कीर्ति, ये मैं कीर्ति काय को डरा हुआ है? भाई प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, मुझे जेल नहीं जाना है भाई। कीर्ति कौन भेज रहा है तेरे को जेल? तुम क्यों जाएगा जेल? वो पल्लवी मुझे बेवकूफ बनाकर उसने मुझसे कन्फेस करवा लिया कि मंदार का एक्सीडेंट मेरी ही गाड़ी से हुआ था। उसने वो सब एक पेन कैमरा में रिकॉर्ड कर दिया और वो पुलिस को दे देगी। भाई प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, मुझे जेल नहीं जाना है भाई, प्लीज बचा लो, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। कीर्ति कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा कीर्ति। तुम्हारा अन्ना है कीर्ति, तुमको कुछ नहीं होने देगा। थैंक यू सो मच फरहान। अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करते तो शायद मैं सच तक कभी पहुंच ही नहीं पाती। एंड आई एम सॉरी, मैंने बहुत चिल्लाया ना तुम पर, बहुत कुछ गलत कहा तुम्हें। रिलैक्स भाभी, वो सब हमारे एक प्लान का हिस्सा था। आपको मुझे सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भाभी, डर तो इस बात का है कि अन्ना आप शांत नहीं बैठेंगे। वो कीर्ति को अरेस्ट से बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। राघव सच छुपाने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन कीर्ति को सजा होकर रहेगी। इस बार तो सबूत भी है मेरे पास। इस बार जो मैं चाहूंगी वही होगा। अपने परिवार को धोखा देने वालों के साथ ऐसा ही सलूक होता है। डैड, सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया है, आइए ना थोड़ा सा खा लीजिए। नहीं नहीं अमृता, मुझे भूख नहीं है। डैड, आप जानते हो ना विजय काका उस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में थे और गुस्से में आकर आप पर हाथ उठा लिया उन्होंने। अब जाने भी दीजिए ना उन सब बातों को प्लीज। तू गप्पा बस अमृता। मिलिंद, और कितनी बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ेगी हमें? आज तक हमेशा तुम एक पैर पर खड़े रहे हो उनके लिए। हर मुसीबत में तुमने उनका साथ दिया। उनके बेटों में और अपनी बेटियों में कभी फर्क नहीं किया कि हर बात अपने सराखों पर रखी। और आज हर बात भूल गए वो। इनफ मोह, ये सही वक्त नहीं है इन सब बातों का। अमृता, मैं तेरे बाबा से बात कर रही हूँ, तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। मिलिन, अब समझ आया तुम्हें मैं हमेशा प्रॉपर्टी के हिस्से की क्यों बात करती हूँ? क्यों कर रहे हैं दादा ये सब? उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना मंदार भी हमेशा उनसे खींचा खींचा रहता था। लेकिन फिर भी दादा कुछ नहीं सीखे। लेकिन मैं सीख चुका हूं। बहुत ले चुके दादा मेरे सब्र का इम्तिहान। लेकिन अब नहीं, ये थप्पड़ उन्हें बहुत भारी पड़ेगा। मिशन सक्सेसफुल। फाइनली आ ही गई दोनों भाइयों में दूरियां। कीर्ति? हाँ, मैंने कीर्ति का कन्फेशन भी रिकॉर्ड कर लिया। कल सुबह पुलिस आके उसे पकड़ लेगी। वेंकटेश्वरा, वैसे दीदी आप ये सब घर पर कब बताने वाले हो? नहीं, उन्हें भी सच जानने का हक है ना। मैं भी उन्हें जल्द से जल्द सब कुछ बताना चाहती हूँ। कल कीर्ति के अरेस्ट के बाद उनसे जाके बात कर लूंगी। मैं भी आती हूँ आपके साथ, आपको थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच कृष्णा। कृष्णा, शायद राघव आ गया, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। दरवाजा खोलो। राघव, दरवाजा यहाँ है राघव। तुमको एक बात बताना है। आई एम सॉरी, तुम मेरे वजह से बहुत परेशान है। आई एम सॉरी, तुम मेरे वजह से लाइफ में फेल हो गया है। एंड आई एम सॉरी फॉर द फ्यूचर ऑल्सो। फॉर द फ्यूचर मतलब? कुछ नहीं। I can handle myself. Raghav Rao can handle himself.
गुड नाइट। तुम्हारा दर्द और तुम्हारी दुविधा समझ सकती हूँ मैं राघव। कीर्ति बहुत लकी है कि उसे तुम्हारे जैसा भाई मिला। अपनी बहन के लिए अपना नाम और अपना रेपुटेशन दोनों दांव पर लगा रहे हो तुम। लेकिन आई एम सॉरी, मैं भी मजबूर हूँ। राघव, ये टैप चल नहीं रहा है। कैसे चलता है? मेरे को आके बताओ तुम तो। पल्लवी, ये पुलिस यहाँ क्यों है? वो मंदार के कातिल को पकड़ने आए हैं। मेरे पास उस इंसान के खिलाफ सबूत है। कौन है वो? मंदार का डेथ एक्सीडेंट से हुआ था और वो केस कब का बंद हो चुका है। ये बात पुरानी है, लेकिन आज हमें नया सबूत मिला है। हमें पता चला है कि गाड़ी कौन चला रहा था। कौन गाड़ी चला रहा था? गाड़ी कीर्ति राव चला रही थी। मंदार का एक्सीडेंट कीर्ति ने किया है। हाँ अम्मा, मैं जानती हूँ आपके लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल है, लेकिन यही सच है अम्मा। उस रात कीर्ति गुंटूर में नहीं थी, वो हैदराबाद में थी। मेरा कीर्ति गलत नहीं कर। माँ, आप आइए, बैठिए। आई एम सॉरी अम्मा, लेकिन ये सच है। कीर्ति का कन्फेशन मेरे पास रिकॉर्डेड है। कन्फेशन दिखाइए पल्लवी जी, कहाँ है? जी, मैंने इस पेन कैमरा में कीर्ति का कन्फेशन रिकॉर्ड किया है। आप देख लीजिए। कैमरा कहाँ गया? एक मिनट इंस्पेक्टर।
डर तो इस बात का है कि अन्ना अब शांत नहीं बैठेंगे। वो कीर्ति को अरेस्ट से बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। And I'm sorry for the future also. I'm sorry इंस्पेक्टर, हमारे वजह से आपका टाइम वेस्ट हुआ है। ये हमारा फैमिली मैटर है, हम लोग देख लेंगे। आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, चले। पल्लवी, तुम ऐसा कैसे कर सकता है? मेरा बेटी के ऊपर खून का इल्जाम लगाने से पहले तुम एक बार सोचा भी नहीं? आज जो तुम किया है ना, मैं शायद उसके लिए तुमको कभी माफ नहीं करेगा। अम्मा, कीर्ति, वो पेन कैमरा तुमने ही बदला है ना? हाँ। फैमिली वैल्यूज तुमसे सीखा है पल्लवी। सालों के बाद मेरा अम्मा और बहन मेरे को वापस मिला है। अब मैं दोबारा उनको खो नहीं सकता। अगर किसी को सजा दे के शांति मिलेगा तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम फैमिली वैल्यूज तो सीख गए मुझसे राघव, लेकिन सच का साथ देना नहीं सीख पाए। तुम सही थे इसलिए मैं अपनी फैमिली के खिलाफ गई, लेकिन तुम अपनी बहन के प्यार में इतने अंधे हो गए हो कि सच तुम्हारे लिए मायने ही नहीं रख रहा है। सच, झूठ, सही, गलत, ये सब मेरे को समझ में नहीं आता पल्लवी। मैं सिर्फ अपना फैमिली को बचाने का कोशिश कर रहा है और ये बात तुम समझ लो। अदरवाइज इट्स योर विश। राघव, क्या सिर्फ कीर्ति ही तुम्हारी फैमिली है? मैं नहीं? मेरा क्या, मेरा दर्द, मेरी तकलीफ कोई मायने नहीं रखती तुम्हारे लिए? हर लड़की की तरह मैंने भी बहुत अरमानों से शादी की थी,
मेरी भी बहुत उम्मीदें थी मेरी नई जिंदगी से, लेकिन सब एक झटके में खत्म। बहुत चाव से मैंने अपनी मेहंदी की डिजाइन फाइनल की थी, सूख भी नहीं पाई थी मेरी मेहंदी, और तुम्हारी बहन ने मुझसे मेहंदी लगाने का हक छीन लिया। राघव, तुम्हें अंदाजा भी है ऐसे फेज में एक लड़की पर क्या बीतती है? इतना दर्द होता है कि बस लगता है या तो वो दर्द खत्म कर दो या सांसें छीन लो। और ऊपर से लोगों के ताने आपके घाव को भरने की जगह उसे जिंदगी भर कुरेदते हैं। लोगों के घर में ऐसी चीजें होती हैं तो उनके पास उसकी वजह होती है, और वक्त के साथ उस वजह के सहारे वो तसल्ली कर लेते हैं। लेकिन हमें तो वो वजह भी नहीं मिली राघव, और जब हमें तसल्ली करने का मौका मिल रहा है तो तुम हमसे वो छीन रहे हो राघव। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता है पल्लवी, लेकिन तुम किसी का पास्ट के लिए दौड़ रहा है और मैं किसी का फ्यूचर बचा रहा है। मैं ऑलरेडी मेरा अप्पा और छोटे भाई का मरने का बोझ अपने सिर पे लेके चल रहा है। अब मैं अपना बहन का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक बात बताओ, जब अमृता का अबॉर्शन हुआ था तब तुम उसका नाम बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, कितना कोशिश कर रहा था, और आज जब मैं अपना बहन का नाम बचा रहा है तो मैं विलन बन गया। क्यों? कीर्ति का हालत देखो पल्लवी, उसको कुछ समझ में ना आ रहा है कि क्या करना है। हर वक्त बस झूठ ही झूठ बोलते आ रहा है। अब आगे जाके तुमको ऐसा ही जिद करना है तो I'm सॉरी, मैं अपना बहन को ही चूज करेगा और कीर्ति को बचाएगा। पता नहीं पल्लवी को हो क्या गया, अभी भी अपने एक्स हस्बैंड के पीछे पड़ी हुई है। शादी हुई है उसकी भाई से, हमसे ज्यादा उसके लिए इंपॉर्टेंट देशमुख फैमिली है। हम अंकल आंटी का समझ सकते हैं, लेकिन एक्स हस्बैंड क्यों? मंदार का एक्सीडेंट कीर्ति ने किया है। उस रात कीर्ति गुंटूर में नहीं थी, वो हैदराबाद में थी। मेरे पास कीर्ति का कन्फेशन रिकॉर्डेड है। अम्मा, अम्मा, आप सुन रही है ना? तू सच में कुछ नहीं किया है ना कीर्ति? अम्मा, अब आप भी मुझ पर शक कर रही है? ऑफ कोर्स अम्मा, मैंने कुछ नहीं किया है। राघव, अंदर आ। मेरे लिए पानी लेकर आएगा कीर्ति? मेरे को प्यास लगा है। చెప్పు అమ్మా। बैठ। तू पल्लवी का हेल्प कर और स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।